फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं अलजेब्रा चैप्टर का पार्ट नंबर 2। तो देखो पार्ट नंबर 1 पहले अपलोड कर दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने पहले पार्ट में कुछ फॉर्मूले देखे थे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पार्ट्स में कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ फॉर्मूले देखेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना जरूरी है, वरना तो आपको ये समझ में तो आ जाएगी, लेकिन आप मैथ में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको पार्ट 1 पहले देखना है, फिर पार्ट 2 को देखना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पार्ट 1 देख के आ जाओ, फिर आपको पार्ट 2 देखना है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। तो देखो अब इसको हम कैसे और लिख सकते हैं। यदि मैं क्या करूं, देखो यदि मैं यहां पे प्लस 2ab और माइनस का 2ab, मतलब मैंने क्या कहा, मैं यदि 2 प्लस यानी कि प्लस 2ab जोड़ूं और माइनस 2ab घटाऊं तो कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, तो यानी कि मैं 0 ही ऐड कर रहा हूं, यानी कि ठीक है ना। यदि मैं इतना ऐड करूं इतना घटाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी में क्या करूं, देखो फ्रेंड्स, यदि मैं इसमें 2ca जोड़ूं और 2ca ही घटाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें एक चीज कर सकता हूं। तो देखो a² प्लस b² प्लस c² और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, देखो मैं बताता हूं। ये 3 चीज देखो, ये वाली और ये, तो इन तीनों को मिला के क्या फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस 2ab, कितना हो जाएगा, माइनस का 3ab। ऐसी ही BC और BC हो जाएगा, ये वाला BC और C हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या ले सकता हूं, चलो कॉमन में लेता नहीं हूं, कभी आपको दिक्कत नहीं, तो 3BC माइनस BC। तो देखो मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने क्या कर दिया, इसको और इसको ले लिया। तो ये एक चीज क्या फॉर्मूला होता है, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, और माइनस का 3BC 3ab 3BC 3CA, तो मैंने इनको ये लिख दिया। तो देखो एक तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला था, देखो ये वाला, और आपके पास एक ये वाला फॉर्मूला बन गया। आपको देखो इसका फॉर्मूला ये है, जब आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी होगी, प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, और ए बी और BC और CA की वैल्यू दे रखी होगी। अब देखो आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये मैं इसी में बता देता हूं। देखो मैं इसमें से क्या ले सकता हूं, 3 कॉमन, क्या ले सकता हूं, 3 कॉमन। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 कॉमन ले लिया, और मैं माइनस का भी कॉमन ले लेता हूं, तो फिर क्या आएगा, प्लस और प्लस। तो देखो फ्रेंड्स, आपको क्या देगा, जब एग्जामिनर आपको सवाल देगा तो क्या होगा, देखो ये इसकी वैल्यू पूछेगा और आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देगा और AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू देगा, तो आप एकदम से आंसर निकाल दोगे। तो देखो आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद करना है, एक ये वाला याद करना है। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, जो ये चीज है वही ये है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप पहले इस वाले फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना, फिर आप इस वाले फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना। अब मैं दूसरा फॉर्मूला बताता हूं, देखो यहां से बिठा देता हूं। अब देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी 1/2। जब मैं 1/2 करूंगा और 2 के इंटू इसमें करूंगा, तो फ्रेंड्स एक फॉर्मेशन नई अलग बन के आएगी। तो मैं बता देता हूं क्या आएगी, a माइनस बी, फिर आपको b प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखो आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद करना है, और जो ये मैंने अभी मिटाया है वो वाला याद करना है, और एक ये वाला याद करना है। तो तीनों फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है ना। मैंने तीसरा कौन सा बताया, चलो रिपीट करो एक बार, a प्लस बी प्लस सी। यहां पे आपको 1/2 नहीं लगाना, उसमें मैंने 1/2 नहीं लगाया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बस 1/2 इसमें है। तो क्या था ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस BC प्लस CA। ये फॉर्मूले मैंने तीनों के तीनों आपको बताए। तो देखो इसका मान क्या क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपको देखो तीनों फॉर्मूले बिल्कुल याद कर लेंगे। देखो क्वेश्चन आएगा कैसे, मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्या दे देगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे दी, कितनी नहीं बता देता हूं, इसकी वैल्यू आपको 3 दे दी मान के चलो, और ए बी प्लस BC प्लस CA की वैल्यू आपको 4 दे दी मान लो। तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है, तो फिर आप क्या करोगे,
3 यहां रख दूंगे, 3 का स्क्वायर कर दूंगे माइनस, और 3 चौक 12, तो कितना आ गया, 12 में से 9 गए, माइनस का 3, और 3 में से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, वो भी माइनस का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस चीज का। तो फ्रेंड्स अब देखो ये एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। और देखो कैसे और पूछ सकता है, आपको देखो इस चीज की वैल्यू दे देगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे देगा, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे देगा। मान के चलो यहां पर आपको 3 वैल्यू दे दी, और इसकी वैल्यू भी 3 दे दी मान के चलो, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्योंकि आप इसमें कॉमन भी तो ले सकते हो ना माइनस का। जब मैं माइनस का कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा ये, तो आपको मान के चलो इसकी वैल्यू 4 दे दी, तो फिर क्या आएगा आंसर, यहां मैं क्या रखूंगा 3, यहां रखूंगा 3 माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का 3, क्योंकि 4 में से 3 गया माइनस का 1, और माइनस की 1 के मैं 3 में गुना करूंगा तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और कभी कभी आपको इनकी वैल्यू दे देगा और इसकी वैल्यू दे देगा, फिर आपसे निकलवाएगा। तो आपको तीनों के तीनों फॉर्मूले याद करने हैं। देखो ये ठीक है ना, आप इसको भी क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, इस वाले को भी नोट डाउन करना है जो मैंने अभी मिटाया है। ठीक है, मान के चलो आपको क्या दे दिया जाए, पहले स्टार्ट में किसी भी क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को मान के चलो आपको क्या दे दी जाए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे दी जाए किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आप अपने लिए एक नया फॉर्मूला बना सकते हो। देखो जब आपकी ये चीज दे दी गई तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, या इसका मान क्या हो जाएगा 0, या इसका मान क्या हो जाएगा 0। जब इसका मान 0 हो जाएगा, ये चाहे कुछ भी हो, और जब आप इसके इंटू करोगे तो ये चीज क्या आ जाएगी, सारी की सारी एक 0 आ जाएगी। मैं क्या बताता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो अब देखो आप इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, इतने को याद कर लो। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे दिया गया। जब पहले ही दे दिया तो फिर आप इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लिखते हो। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप इसमें 0 पुट कर दो। तो इसलिए क्या होगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यदि मैं इसको इधर लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा, ये देखो आपको ये याद कर लेना। पहले तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं कैसे आएगा, क्योंकि आपको ये भी तो बताना है ना। तो देखो एक तो 3 फॉर्मूले तो ये हो गए, अरे एक क्या हो गया, मान के चलो जब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यदि ऐसे करके दे देगा, यदि आपको ये दे रखा है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने कितने फॉर्मूले बताए, 3 और 1 4 फॉर्मूले बताए। तो देखो क्वेश्चन आएगा कैसे, देखो आपको क्या करेगा, पहले ही दे देगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है ना। और अब आपको दे देगा ए बी सी की वैल्यू 4 है, कितनी दे देगा, ए प्लस बी ए बी सी की वैल्यू कितनी है 4 है। अब आपसे पूछेगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का मान क्या होगा। तो फिर आप क्या करोगे, बस इसकी जगह आप वैल्यू रख दोगे। तो देखो ये पूछेगा, मैंने ये लिखा नहीं है, ये चीज यही एज इट इज है, मैं इसको के लिख देता हूं ऐसे, ठीक है ना। अब देखो मैं बताता हूं, जब आप सीजीएल का एग्जाम दोगे, मेंस दोगे, तो आपको इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी, इसकी जगह आपको के लिख देना, क्योंकि आपको पता है हर बार मैं क्यों लिखूं इसको। देखो आपको क्या करना है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है के, क्योंकि यदि आपने के नहीं लिखा तो आप ये लिखोगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, जो कि बहुत वक्त ले जाएगा। तो आपको बस के लिख देना कि इसकी जगह के लिख दिया हमने। और यहां पे क्या करोगे 3 इंटू ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो आंसर क्या आ गया 12। किसका मान आ गया 12, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का मान आ गया 12। तो ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो आपको मैंने चारों फॉर्मेशन पे सवाल बता दिए कैसे आएंगे। तो आप इसको देखो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। मान के चलो आपको कह दिया जाए किसी भी क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, या तो आपको क्या दे सकता है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, या आपको ये चीज दे सकता है, मैंने क्या कहा, या तो ये दे सकता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो ये दे सकता है, ठीक है ना, या तो ये दे सकता है या ये दे सकता है। तो दोनों की कंडीशन में क्या है, दोनों की कंडीशन में यदि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देखो जब यहां पे आप a इज इक्वल टू बी, यानी कि a जो है b के बराबर है, मान के चलो a भी 2 है b भी 2 है, तो 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि a भी 0 ये भी 0 ये भी 0। तो जब ये 0 आ जाएगा तो इसका मान भी क्या आ जाएगा 0, तो ये भी सारा चीज क्या आ जाएगा पूरा 0। तो यानी कि उस कंडीशन में भी क्या फॉर्मूला बैठेगा, ए प्लस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैंने क्या बताया, इस कंडीशन में देखो, इस वाली कंडीशन में भी यही फॉर्मूला आएगा, इस कंडीशन में भी यही फॉर्मूला आएगा। पता चल गया आपको क्यों, या आप इसको यहां से भी मत लो, तो आप इसको यहां से भी ले सकते हो। देखो जब आप यहां पे ए स्क्वायर रखोगे तो ए स्क्वायर आ गया,
प्लस बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, बी की जगह क्या रख सकते हो, ए स्क्वायर। सी के बराबर, सी बी किसके बराबर है, ए के बराबर, तो यहां भी सी ए रख सकते हो। और ऐसे यहां पे बी किसके बराबर है, ए के, तो यहां क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फिर भी मान क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो आप कैसे भी सोच सकते हो, इससे ले लो, इससे ले लो, किसी से भी ले लो, आंसर एक ही आएगा। कौन सा, यही। तो मैंने क्या कहा आपको, देखो 3 फॉर्मूले ये याद करने, एक मैंने पहले बता दिया है और एक ये वाला याद करना, या आप इसको ऐसे देख लो, एक वाली इस वाली कंडीशन में, एक इस कंडीशन में। तो आपको सवाल कैसे देगा, ये दे देगा और एबीसी दे देगा और आपसे इसकी वैल्यू पूछेगा, तो आप बता दोगे। चलो आप बता दो कि आपको देखो ये क्वेश्चन, देखो ये है, ये दे रखा है कोमा ए बी सी इज इक्वल टू 5 दे रखा है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो कितना आएगा, राइट 15 आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं, के। क्यों लिख रहा हूं मैं के में इसलिए लिख रहा हूं, इतनी बड़ी वैल्यू को मैं क्यों बार बार लिखूं, ठीक है ना। तो 3 पंजे 15, क्योंकि मैंने एबीसी की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया, तो आंसर आ गया। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, जब आपको ए प्लस 1/3 दे रखा हो तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल लोगे, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो मैं दोबारा से बता देता हूं, देखो क्या है। जैसे आपको ये है इतने, इसका मान, ये चीज कैसे मैंने उसमें निकालना बताया। तो जब आप देखो इसका स्क्वायर करोगे, यानी कि इसका ओपन करोगे, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। और मुझको पता है प्लस को 2 को काटने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस का 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये कटेगा। तो मैंने इसलिए माइनस का 2 यहाँ पे ले लिया। ठीक है ना, क्या ले लिया, माइनस का 2 ले लिया। तो आई समझ में क्यों लिया है माइनस का 2, आपको याद हो गया होगा। अब देखो क्या है, मान के चलो इसकी वैल्यू 3 दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू पूछे तो कैसे करोगे, 3 3 9 माइनस का 2 इक्वल टू 7। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन मैं अब नया कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्योंकि यदि आपको ये नहीं पता तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। तो देखो मान के चलो ये आपको अभी तो ये वैल्यू दे रखी, तब तो आपने ऐसे निकाल दिया, लेकिन ये प्लस 1/a इक्वल टू 2 दे रखा है, तो आप फिर भी निकाल ही दोगे। कैसे निकाल दोगे, 2 दूनी 4 माइनस का 2 इक्वल टू आ गया आंसर 2। ठीक है ना फ्रेंड्स, 4 आ गया माइनस का 2 इक्वल टू 2, ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। लेकिन मैं आपको देखो कुछ नया चीज बताता हूं, यदि आप यहाँ पे a की जगह 1 वैल्यू पुट कर देते हो, और 1/a का मतलब भी क्या, 1 ही है। क्या है, 1/a का मतलब क्या है, 1 ही है। तो 1 1 कितना होगा, 2, यानी कि a की वैल्यू हमें पता लग गई है कितनी है, a की वैल्यू इस चीज से यहाँ पे 1 है। जब आपको पता चल गई कि a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकाल लोगे, देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो। 1 रखा प्लस 1/1 रखा का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप इस फॉर्मूले को तब अप्लाई मत करना जब a प्लस 1/a इज इक्वल टू कितना दे रखा हो, 2 दे रखा हो। क्या दे रखा हो, 2। 3 दे रखा है तब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। 4 दे रखा है तब भी आपको ये यूज करना है। 5 दे रखा तब भी आपको ये यूज करना है, लेकिन 2 पे नहीं करना। क्यों, क्योंकि 2 पे ना आपको एक नया मेथड पता चल जाता है कि यहाँ पे a की जगह क्या रख दो, आप a रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो अब क्या है, मान के चलो अभी तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a की स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था, लेकिन मान के चलो आपसे ये ना पूछे, आपसे पूछे a की पावर n प्लस 1/a की पावर n, तो फिर आप क्या बताएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे आप a की जगह क्या रखेंगे, 1 रखोगे। मान के चलो ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन में दे रखा है और आपसे ये पूछे, तो इसका मतलब जब ये दे रखा तो इससे क्या निकल गया था, a इक्वल टू क्या है, 1 है। तब जब आप ये निकालोगे तो 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n ये आ जाएगा। अब देखो 1 की पावर n का मतलब क्या है, n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं। मान के चलो 1 का पावर 23 है, 1 की पावर क्या है, 23 है। तो 1 की पावर जब आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है 1 की गुना 23 बार करो। कितनी बार, 23 बार। तो मैंने अभी यहाँ 3 बार गुना करी है, तो आप ये समझ लो मैंने 23 बार गुना कर दी। तो जब आप इसकी 23 बार गुना करोगे 1 की 1 में, तो कितना आएगा, 1 ही तो आता है, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, तो यानी कि 1 की पावर 23 का मान भी क्या आता है, 1 ही आता है। यदि आप यहाँ पे 22 कर लोगे तो फिर 22 बार 1 की गुना करोगे तो फिर भी क्या आएगा, ये। यानी कि n यहाँ पे कुछ भी हो, मैंने क्या कहा, n यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे माइनस का मान हो चाहे प्लस का मान हो, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो फिर भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा।
अब मैं डायरेक्ट बताता चलूंगा आपको, a की पावर n प्लस 1/a की पावर n का मान कितना आएगा 2। यदि आपसे ये ना पूछे, अब ये इस सवाल को नोट डाउन कर लेना। अब मैं दूसरा सवाल बताता हूं। मान के चलो आपसे वैल्यू ये पूछे a की पावर n प्लस 1/a की पावर m, तो फिर क्या करोगे, 1 की पावर n प्लस 1/1 की पावर m, तो फिर इसका भी मान 1 इसका भी मान 1 इजिकल टू 2। तो ठीक है ना। फिर आपसे क्या पूछे, मान के चले आपसे पूछे ये पूछे, तो फिर क्या आएगा, इसकी पावर का मान क्या आएगा 1 आएगा, और माइनस यहां क्या आएगा 1 ही आएगा। देखो क्या आएगा, इसकी जगह इसका मान आ गया 1, इसका मान आ गया 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बच जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसकी भी वैल्यू क्या नहीं आराम से निकाल लोगे जब आपको ये दे रखा है। और मान के चलो आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो फिर क्या करोगे, यहां पे m करोगे और यहां पे 1 आ जाएगा, फिर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो यानी कि आपको पता चल गया कि इसको कैसे निकालेंगे। या आपको ये देखे फिर ये भी पूछे, मान के चलो कुछ भी पूछ ले, कुछ भी, तो आप आराम से बता दोगे a की पावर 2, तो फिर कैसे बताओगे, पता है a की पावर 2 का मान क्या होता है 1, माइनस a की पावर 2 का मान क्या होता है, 1 की पावर 2 का मान क्या होता है 1, तो फिर भी इसका मान क्या आएगा 0। आपको पता है जब प्लस आए तो 2 आएगा आंसर, माइनस आए तो 0 आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपको पता चलिए जब आपको ये दे रखा हो तो कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। आप देखो दूसरा, जब आपको ये दे रखा हो a प्लस 1/a इज इक्वल टू माइनस का 2, तो फिर यानी कि मैं क्या बताऊं, यहां से जो निकल के आ रहा है हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक क्या होगा माइनस का 1। यदि मैं 1 की जगह माइनस का 1 रखूं तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, माइनस का 1 ही होना चाहिए। माइनस का 1 तो यानी कि इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 1 तो इक्वल टू माइनस का 2। यानी कि हमें पता चल गया a की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो हमने गैस कर लिया, यानी कि हमने अनुमान लगा लिया है कि यहाँ पे a का मान क्या है, a का मान यहाँ पर माइनस का 1 है, क्या है 1। तो अब आपको बतानी है, देखो किसकी वैल्यू, अब देखो आपको बतानी है किसकी वैल्यू। जब आपको देखो ये चीज दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो आपको निकाल लेना है, लेकिन मैंने आपको निकाल के बता दिया है कि यहाँ पे a का मान क्या माइनस का 1। तो फिर आपको किस किस की वैल्यू बतानी है, a² प्लस 1/a की, एक क्वेश्चन ये है a² माइनस 1/a की, एक क्वेश्चन ये a की पावर माइनस 1/a की, इसकी बतानी है a की पावर n प्लस 1/a की पावर n, इसकी वैल्यू बतानी है a की पावर। अब देखो हाँ मैं आपको यहां पर बता देता हूं क्या है, वरना तो आप दिक्कत कर दोगे। मैं ये वाला सवाल लेता हूं, ठीक है ना, फिर आप ये वाला कर लेना। देखो क्या है, यदि यहां पे -1 की पावर 1 है, ये कहा -1 की पावर n प्लस 1/-1 की पावर n। देखो मान के चलो यदि n हुआ सम मैंने क्या कहा 2, 4, 6, 8, यानी कि n यदि हुआ सम, यदि n क्या है सम है, तो फिर क्या आएगी वैल्यू 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। और यदि n क्या है विषम है, ये हो गया एक कंडीशन, तो एक में ही हम लिख देता हूं। यदि n क्या है, कभी नीचे ना लिखे, n क्या है विषम है, तो फिर क्या आएगी -1 तो आ जाएगी -2। क्यों आएगी, देखो मैं बताता हूं। जब मैं -1 की पावर 3 बार गुना करूंगा, -1 की पावर 3, यानी कि विषम है, तो देखो मैं करके दिखाता हूं 1 -1 जब मैं इसकी गुना कर रहा हूंगा तो कितना आएगा 1, माइनस माइनस प्लस, -1 तो क्या आएगा माइनस आ जाएगा। तो आपको पता चल गया जब भी कभी यहाँ पे विषम होगा तो -1 की पावर विषम का मान क्या आएगा -1, और फिर आंसर आ जाएगा 2, ये रहा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो -1 की पावर यदि विषम है तो आएगा -1 मान, और यदि पावर सम है तो फिर आएगा +1 मान। तो फ्रेंड्स आपको देखो ये नोट डाउन कर लेना, ये नोट डाउन करना। आपको देखो इसका मान बताना, इसका मान बताना, इसका मान कमेंट बॉक्स में आपको पहले बता देना इसका मान, फिर कोमा लगा के इसका मान बताना है, फिर इसका मान बताना है, फिर इसके मान बता देना कमेंट में। ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो फ्रेंड्स अब क्या है, यदि आपको इसकी वैल्यू कुछ दे रखी है, यानी कि n मतलब नंबर है, तो कुछ भी नंबर हो सकता है। यदि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, मान के चलो ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे इसकी वैल्यू पूछे, तो फिर आप कैसे निकाल ना, क्यूब कर दो, इधर का भी क्यूब कर दो और इधर का। अब जब इसका फॉर्मूला ओपन करोगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस
3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो आपको इसका फॉर्मूला ओपन कर देना है। मैंने इसलिए कहा था आपको पिछली वीडियो देख लेनी है। प्लस 3 यहां पे क्या आएगा a इंटू 1/a प्लस 1/a इजिकल टू n की क्यूब। मैंने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। a से a कट जाएगा, मैं यानी कि इसको अब मिटा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि जब ये कट के 1 आ गया, ये आ गया, एक गुना है यहाँ पे, ठीक है ना। मुझे इसका मान निकालना है तो क्या होगा, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं समझदारी के हिसाब से। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं k लिख सकता हूं। क्यों मैं बार बार लिखूं, ठीक है ना। तो मैंने कहा k इजिकल टू k ये है, तो क्या आएगा n की क्यूब। मैं इसको ना ठाके उधर साइड लेके चला जाता हूं, तो 3। अब इसका मान क्या था असलियत में n। तो देखो मैंने कहा a की क्यूब प्लस b प्लस a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब का मान क्या होगा n की क्यूब माइनस का 3n। तो ये आपको एक फॉर्मूला पता लग गया, आपको ये याद करना। अब मैं बताता हूँ ये याद कैसे करना। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे याद ये करना है। मैंने अपने टाइम पे कैसे याद किया था। ये चीज कब आएगी, ये चीज ओनली तभी आ सकती है जब मैं a प्लस 1/a के क्या करूं, क्यूब करूं। जब मैं इसका क्यूब करता हूं तो क्या आएगा, जब मैं इसका क्यूब करता हूं तो a की क्यूब तो आएगी प्लस 1/a की क्यूब भी आएगी, तो प्लस 3a प्लस 1/a आएगा। जब ये आएगा मुझे इसको डिलीट करना है, मुझे इसको काटना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझको घटाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, यदि यहां पे प्लस आएगा तो मुझे घटाना पड़ेगा, तो a प्लस 1/a ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, और इसको हटाने के लिए क्यों हटा रहे हैं हम, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल नहीं है। यदि मुझे इसको इसके इक्वल बनाना है तो फिर मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ये ओनली तभी हट सकता है जब मैं प्लस की जगह माइनस, यहां पे माइनस एक चीज लिख दूं, तो ठीक है ना। तो ये आ गया एक फॉर्मूला। अब आपको पता चल गया कैसे याद करना है, कुछ तो ये फॉर्मूला पता लग गया। तो देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। देखो मान के चलो आपको वैल्यू इसकी दे रखी है 3, तो फिर आप इसका मान कैसे निकालोगे, इसका मान निकालोगे, इसका मान क्या रख देंगे, 3 रख देंगे ना। 3 3 27 माइनस का 3 9 इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। यदि मान के चलो आपको वैल्यू दे रखी है, तो अभी 3 दे रखी थी। दूसरा सवाल है a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दे रखी, 4। तो फिर आप कैसे निकालोगे, तो पहला सवाल था, दूसरा सवाल था, तो कैसे आएगी, यहां रखोगे 4 की क्यूब, तो 4 की क्यूब कितनी होती है, 64। क्यों होती है 64 मैं बता देता हूं, 4 गुना 4 गुना 4, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 बार लिख देना। तो ठीक है 64 माइनस का 3 चौक 12। तो जब मैं आपको इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, 52। तो ये आ गया आंसर। कब, जब आपको वैल्यू दे रखी है 4 इतने की और आपसे इसकी वैल्यू पूछे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको a माइनस 1/a की वैल्यू n दे रखी है और आपसे क्या पूछे, a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब। तो फिर आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो मुझे पता है ये ओनली तभी आ सकता है जब मैं इसकी क्यूब करूंगा। तो मैंने मान के चलो इसकी क्यूब कर दी, ये कर दी। जब मैं इसकी क्यूब कर रहा हूं तो क्या आएगा, यहां पे पता है आपको 3a माइनस 1/a आएगा। जब ये आएगा मुझे इसको हटाना है। देखो जब मैं इसको इलेबरेट करूंगा, यानी कि इसको मैं ओपन करूंगा, तो ये तो चीज आएगी यहाँ पे, ये तो चीज आएगी और ये आएगा। तो मैं मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, इसको काटने के लिए, इसको काटने के लिए बस एक ही तरीका, मुझे यहाँ पे 3a माइनस 1/a लिख दूं। यदि मैं लिख दूंगा ये, तो यहां पे उतारता हूं मैं इसको एक बार, 3a माइनस 1/a, तो मैं इससे इसको काट दूंगा, तो यानी कि यही चीज बच जाएगी। तो यानी कि ये चीज है। मैंने क्या कहा, ये इक्वल इसके है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको याद कैसे करना, जब आप इसको ओपन करोगे तो माइनस का आएगा, और माइनस को डिलीट करने के लिए प्लस का ऑप्शन लगाना है। a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो फिर बताओ a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब का मान क्या, वो क्या आएगा। यहाँ पे आप 3 रखोगे, 3 3 27 प्लस यहां रखोगे 3 9, और कितना आ जाएगा आंसर, 36। मान के चलो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है a माइनस 1/a का मान कितना दे रखा है, 4। ये तो था पहला क्वेश्चन, यह है दूसरा क्वेश्चन। मान के चलो k की वैल्यू पूछे ये, तो आप क्या निकालोगे, 4 रख दोगे बस इसमें। तो 4 की क्यूब का मान कितना आएगा, 64 मैंने बताया था, प्लस का 4 × 12, जब आप इसमें जोड़ रहे हो तो कितना आ जाएगा, 76। तो ये आ जाएगा आंसर। तो ठीक है ना फ्रेंड्स। और मैंने क्या बताया है,
यदि a प्लस 1/a का मान कितना दे 2, a प्लस 1/a का मान कितना दे 2, और आपसे पूछे a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब, तो फिर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना जब आपको ये वाली ऑपरेशन दे। तो यहाँ पे a का मान क्या आएगा निकल के, अभी जो बताया था, यस 1, a का मान क्या आ जाएगा 1, और आप इसमें क्या कर दोगे 1 की वैल्यू पुट कर दोगे, यानी कि 1 की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो यानी कि आप जब ये दे ये चीज, तो फिर आपको ये कोई सा भी फॉर्मूला नहीं लगाना, चाहे वो a की पावर 4 पूछे, a की पावर 3 पूछे, a की पावर 2 पूछे। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप इसको भी नोट डाउन कर लो। तो देखो ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ये तो थी एक फॉर्मूले, अब आपको देखो ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, x की पावर 4 प्लस x² प्लस का 1 इज इक्वल टू इतना। तो देखो फ्रेंड्स ये कैसे आया, चलो मैं इसको बता देता हूं कैसे आया। वैसे तो आपको आना, यानी कि इसका ये कैसे आया ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी। तो देखो कैसे आया, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें ना एक x² ऐड करो, एक x² घटा दो। तो मैंने क्या किया, एक x² ये घटाया और एक x² जोड़ दिया, तो मैंने कहा यहां आ गया। अब देखो इसका मान क्या है, आपको मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, x² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू इतना, तो ये कितना आ जाएगा मैं बताता हूं। देखो x का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं प्लस दुगना किसका 1 का इंटू x² का प्लस 1, तो यानी कि ये चीज क्या है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या चल रहा है x²। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखो क्या होगा, ये चीज क्या है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x²। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो जब आप a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो फिर कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, एक बार तो आप क्या कर दो जोड़ दो, और एक बार आप घटा दो, तो यानी कि ये चीज नहीं आ गई, तो यानी कि इसका फॉर्मूला ये है, आपको ये याद करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो एक सवाल आया था अभी रिसेंटली में, वो कैसे आया था क्वेश्चन, देखो इसका मान 6 दे रखा था और इसका मान इसका दे रखा था, इसका मान 2 दे रखा था, इसका मान 6 इसका मान 2, और आपसे ना इसकी वैल्यू पूछी थी। तो फिर क्या करोगे आप, ये क्वेश्चन था क्या, इसका मान के चलो इसका मान k है, मैं इसको नहीं लिखना चाहता पूरा, तो यानी कि इसका मान 6 दे रखा है और इसका मान क्या दे रखा है, मान लो मैं इसका मान क्या मान लेता हूं, इसको मैं a मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, यानी कि a इज इक्वल टू कितना दे रखा 2। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो फिर कैसे निकलेगी, x² प्लस x प्लस 1, इसके इंटू में कितना है 2 इज इक्वल टू 6, और जब 2 को आप इधर लेके जाओगे तो कहां पहुंच जाएगा बटे में, तो 2 से जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो यानी कि इसका मान कितना आ गया 3। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, और जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो आपको याद कर लेना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स आप इसको अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव में और जिसको भी इस वीडियो की आवश्यकता हो आप उसको शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स एंड इसको लाइक भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।